जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। अदलिया की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है, मैं किसी के दबाव में नहीं आता। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा के जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जनानी पर जाती हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जो बातें हुई, मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। आजकल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मजीद कहा कि हमने चैम्बर या घर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की। वज़ीर आज़म बतौर सरबरा मुक़न्नना और इंतजामिया बैठे। हम दबाव नहीं लेंगे, जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ। हमने आइन को पढ़ना छोड़ दिया। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बना सकती। वफाकी हुकूमत के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार है। ये कहना सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार हुकूमत को दे दिया गलत है। हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मामलत के लिए तहरीरी मारूजात मांग ली। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस ने खत में लिखा, बहनोई, दामाद वगैरह पर दबाव डाला गया। खत में यह नहीं बताया गया किसने बराह रास्त जजेस पर दबाव डाला। प्रेशर आपको दोस्तों और फैमिली से भी आ सकता है। आजकल नई वबा फैली है, सोशल मीडिया और मीडिया का भी प्रेशर होता है। हाई कोर्ट के जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, वो भी इस्तेमाल हो सकता था। जिस अदालत की तौहीन होगी वो खुद ही ये पावर इस्तेमाल करेगी। एक मशहूर ज़माना केस जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का था। सुप्रीम कोर्ट बैठी और हाल ही में फैसला दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जजेस पर दबाव का खत आया। उन्होंने ना मुझसे मुशावरत की ना बताया। मेरे सेक्रेटरी ने कहा हाई कोर्ट के जजेस आए हैं तो मैंने फौरी मुलाकात की, जजेस की बात सुनी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे पकड़ेंगे। जजेस खत में कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलविस थी। जजों का खत ये बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। हम आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सकते कि हमें कुछ पता नहीं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। शतरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निजाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया था। कानून इंक्वायरी कमीशन में हुकूमत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट नाम दे। आज भी हुकूमत की पोजीशन वही है। सुप्रीम कोर्ट को हर मुमकिन मामलत फराहम करेंगे। अदलिया की आज़ादी पर वफाकी हुकूमत कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान के दलाइल। मजीद कहा कि एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ वी लॉक किया, कत्ल की धमकियां दी। अदालत में मामला आया और FIA को इंक्वायरी की हिदायत की गई। FIA ने इसमें से 10 दहशतगर्दी के दफात खत्म कर दी। काजी फायजीसा ने 161 के बयान में शहजाद अकबर का नाम लिया। काजी फायजीसा ने वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और उस वक्त के DIG ISI फैज़ हमीद का नाम लिया। उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। मामला लटका दिया गया और इस दौरान 2 चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए। इस खत के बाद ऐसा नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को धमकियां में खतूत मौसूल। खतूत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त। पुलिस ने कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी खतूत मिलने का इंकशाफ। DIG ऑपरेशंस का इस्लामाबाद में बयान।
सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में 17 अप्रैल को तलब कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला से मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, एक मौका दे दें, आला हुकाम को ना बुलाएं। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला की इस्तदा, क्या करें, कोई चीज़ तो आप लाए नहीं, सबूत भी हैं या IB की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया। हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है इसलिए बंद किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला का जवाब, इस रिपोर्ट से तो बेहतर मेरा सेक्रेटरी बना देगा, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, दूसरा सफ़ा देख लें। ज्वाइंट सेक्रेटरी के इस्तदा, क्या करूं, क्या लिखूं, सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। दीगर अदालतों में भी केसेस हैं, देखते हैं कौन सी अदालत पहले फैसला करती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों की समाअत। साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता तो अमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, लेकिन फिर मसला वही है कि साइफर में था क्या। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, एक तरफ आप एक मुल्क को डीमार्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात ख़राब ना हो। आपने इस मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही है और वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर KP असम्बली को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन जमातों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जवाब तलब कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली ने समाअत की। बानी PTI परवेज इलाही की बाजियाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। जाली हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़ी है। हुक्मरानों के पास वो मैंडेट नहीं जो आवाम के मसाइल हल कर सके। नाअहल हुकूमत को आवाम के सामने बेनकाब करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने पहले धमकी दी, हलफ लो नहीं तो इंतखाबात मुलतवी होंगे। तो प्रोविंशियल असम्बली या मरकज़ फेडरल की असम्बली को ये मुकन्ना है, ये इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं। 9 वोट बनते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर हम चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के लिए कंटेस्ट करते तो उसमें अब ये काउंट नहीं होंगे। वो वोटों से डिप्राइव करने के लिए उन्होंने यहाँ से मुलतवी किया। इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी कि हल्फ लो नहीं तो इंतखाबात मुलतवी होंगे। सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में 9 वोटों से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। ईद के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने खत पर फौरी एक्शन लिया। समाअत पर तनकीद अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो अदलिया पर दबाव नहीं? अदालत ने अपने फैसलों में आज़ाद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फैजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मखसूस सियासी जमात प्रोपेगेंडा करके अपनी मर्जी के फैसले लेना चाह रही है। खाना कहना में दर्ज मुकदमा। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। बानी PTI पर कितने केसेस रहते हैं? जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा का इस्तफसार। तोशाखाना की सजा मअतल, दौरान इद्दत निकाह। साइफर केस में सजाएं बाकी हैं, वकील नहीं समझौता। अदालत ने बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 15 मई को दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI के लिए 7 सेल मख्तस, 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। CCTV कैमरे भी लगे हैं। बानी PTI का खाना स्पेशल किचन से जाता है। माहाना 12 लाख खर्च होते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब, बानी PTI से तो मिलने ही नहीं दिया जाता। एडवोकेट असद मंजूर भट्ट के दलाइल, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं। हर किसी को बानी PTI से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। पूरे पाकिस्तान में PTI के दिलदार हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, मार्केट नई बुलंद तरीन सतह 67,756 पॉइंट्स पर बंद, 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान की माशी बेहतरी के आसार आना शुरू, शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी। आइंदा माली साल में शरह नमू में 2 गुना इजाफे और बतदरीज बेहतरी होगी। अगले माली साल में महंगाई की शरह में 11% कमी का इम्कान है। IMF प्रोग्राम से माशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेहकाम आएगा, वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। निजकारी से कबल PIA के तमाम खसारे वाजिबात और कर्जे खत्म, बैलेंस शीट क्लियर। कौमी एयरलाइंस के तमाम खसारे वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। होल्डिंग कंपनी PIA के वाजिबात और कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी होगी। PIA के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ्लाइट्स के रूट्स मौजूद हैं। निजकारी कमीशन। पुलिस अफसर पंजाब से विफाक तब्दील करने से पहले एतमाद में लिया जाए। पंजाब हुकूमत की तरफ से विफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी को भी फिलहाल लाहौर से चार्ज छोड़ने से रोक दिया गया। 5 रोज कबल DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद लगा दिया गया था। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 39 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी भी दे दी गई। छोटे काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारा अज़्म है। किसानों को 1.5 लाख तक बिला सूद कर्जे भी देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। इजलास में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। रेप और बच्चों पर जुल्म ज़्यादती के मुकदमात का तेज़ तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालबा। मेंबर पंजाब असम्बली सारा अहमद की जानिब से असम्बली में करारदाद जमा। कम उम्र की शादी लड़कियों की जिंदगी और सेहत के लिए संगीन खतरा है। जब तक कोई शख्स 18 साल की उम्र तक ना पहुंच जाए और निकाह ख्वाह को शनाख्ती कार्ड ना पेश करे तब तक शादी ना की जाए। करारदाद में मुतालबा।